हेलो फ्रेंड्स। तो आज की क्लास में हम एक और क्वेश्चन देखेंगे, किसका, रिवॉल्यूशन का। क्योंकि यहाँ पर क्या चीज नहीं है, यहाँ पर एसिम्प्टोट नया है, इसीलिए हमने एक और क्वेश्चन रिवॉल्यूशन का यहाँ पर क्लियर किया है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईयरली आया हुआ है, इसीलिए मैं यहाँ पर ये कराऊंगी। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ द सिसोइड y स्क्वायर ब्रैकेट में 2a minus x is equals to x cube about its asymptote। अभी तक हमने जो क्वेश्चन देखे थे उसमें अबाउट इट्स एक्स एक्सिस, अबाउट वाई एक्सिस ऐसा था, बट यहाँ क्या है, अबाउट इट्स एसिम्प्टोट। एसिम्प्टोट का मतलब क्या है, होता है अनंत स्पर्शी। अनंत स्पर्शी का मतलब क्या हो गया कि हमें ऐसी वैल्यू चाहिए जिस पर क्या आ जाए, इंफिनिटी आ जाए। अब देखो यहाँ पर क्या है क्वेश्चन में, वाई स्क्वायर 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो यहाँ से अगर मैं वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालती हूँ तो वो क्या आ जाएगी, एक्स क्यूब अपॉन 2a माइनस एक्स। अब अनंत स्पर्शी है, मतलब y की वैल्यू मुझे इंफिनिटी चाहिए। y की वैल्यू इंफिनिटी लाने के लिए हम क्या करेंगे, कैसे आ सकती है y की इंफिनिटी वैल्यू, इफ 2a माइनस एक्स टेंड्स टू 0। अगर 2a माइनस एक्स किसकी तरफ जाए, 0 की तरफ जाए। अगर ये 0 की तरफ जाता है तो समथिंग अपॉन 0 क्या होगा, इंफिनिटी होगा। समथिंग अपॉन 0 क्या होगा, इंफिनिटी होगा। इट मींस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। अगर 2a माइनस एक्स 0 की तरफ जाता है तो उस केस में वाई स्क्वायर किसकी तरफ जाएगा, इंफिनिटी की तरफ जाएगा। और अगर वाई स्क्वायर इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो वाई किसकी तरफ जाएगा, प्लस माइनस इंफिनिटी की तरफ जाएगा। क्लियर हो गया। तो मतलब वाई की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस इंफिनिटी। कब, जब 2a माइनस एक्स किसकी तरफ जाएगा, 0 की तरफ। अब 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 कब आएगा, इफ x इज इक्वल टू 2a। भाई जब x इज इक्वल टू 2a होगा तभी तो यहाँ पर 2a माइनस 2a क्या हो जाएगा, 0, तभी तो होगा। तो x इज इक्वल टू 2a पर ये वैल्यू आएगी 0। अगर ये वैल्यू 0 आएगी तो y स्क्वायर क्या आएगा, इंफिनिटी। अगर y स्क्वायर इंफिनिटी आएगा तो y की क्या वैल्यू आएंगी, प्लस माइनस इंफिनिटी। दो वैल्यूज आएंगी, प्लस माइनस इंफिनिटी। तो मतलब हमें समझ में आ गया है कि वाई स्क्वायर की वैल्यू इंफिनिटी कब आएगी, जब 2a माइनस एक्स 0 के बराबर होगा। 2a माइनस एक्स 0 के बराबर कब होगा, जब x की वैल्यू 2a के बराबर होगी। इफ x इज इक्वल टू 2a देन y इज इनफाइनाइट। y इज इनफाइनाइट। अगर y इनफाइनाइट है तो हम ये भी बोल सकते हैं वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन मतलब वर्टिकल लाइन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, हॉरिजॉन्टल लाइन की बात नहीं कर रहे हैं, वर्टिकल लाइन की बात कर रहे हैं। x इक्वल टू 2 पर वर्टिकल लाइन आ गई जो कि इंफिनिटी तक जा रही है, ठीक है, इंफिनिटी तक, नीचे भी और ऊपर भी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की, हमें निकालना है वॉल्यूम। v इज इक्वल टू पाई वाई स्क्वायर dx। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है जिसमें ये x1 x2 या फिर a b ऐसे ले सकते हैं, मतलब एक x की लिमिट है ये a b, है ना। तो ये पढ़ा था हमने अबाउट x एक्सिस। अगर हम बात करें अबाउट y एक्सिस तो v इज इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर dy। ये हो गया अबाउट y एक्सिस। यहाँ पर y की लिमिट a और b ले ली या फिर c और d ले लो, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, c और d। ठीक है, अब ये है अबाउट y एक्सिस, अबाउट y एक्सिस। अब इन्होंने कहा है अबाउट इट्स एसिम्प्टोट। अबाउट इट्स एसिम्प्टोट का मतलब क्या है कि y की वैल्यू इंफिनिटी चाहिए। y की वैल्यू इंफिनिटी कब आ रही है, जब x इज इक्वल टू 2a है। तो यहाँ पर इतना तो क्लियर हो गया कि y इंफिनिटी मतलब अबाउट y एक्सिस की बात होगी। अबाउट y एक्सिस में क्या है, एसिम्प्टोट बन रहा है, मतलब y इंफिनिटी आ रहा है। तो यहाँ पर पाई एक्स स्क्वायर की जगह कब आ रहा है, x माइनस 2a। जब x की जगह हम क्या रख रहे हैं, 2a रख रहे हैं। x माइनस 2a dy एज इट इज। और यहाँ c और d का मतलब y की लिमिट्स, लोअर लिमिट इंफिनिटी है, अपर लिमिट इंफिनिटी है। लोअर लिमिट माइनस इंफिनिटी है, अपर लिमिट इंफिनिटी है। अब यहाँ पर वही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इवन फंक्शन है, इवन मतलब स्क्वायर है, तो 0 टू इंफिनिटी पाई x माइनस 2a का होल स्क्वायर, है ना। यहाँ तक समझ में आ गया हुआ। x माइनस 2a का होल स्क्वायर है, x है अंदर, और यहाँ पर लिमिट इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में करना है, हमें y के रेस्पेक्ट में करना है। तो हम क्या करेंगे,
इसे लिख सकते हैं dy अपॉन dx इंटू dx, ये लिख सकते हैं। अब हमारा मेन काम क्या है, जो हमें इक्वेशन दे रखी है y स्क्वायर 2a माइनस एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, यहां से dy अपॉन dx की वैल्यू को निकालेंगे। तो y स्क्वायर क्या आ जाएगा, यहां से एक्स क्यूब अपॉन 2a माइनस एक्स, देन y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 3/2 अपॉन 2a माइनस एक्स की होल पावर 1/2, dy अपॉन dx, dy अपॉन dx, नीचे वाले टर्म का स्क्वायर, डिफरेंशिएशन कर रही हूं मैं, ये एज इट इज, नीचे वाली टर्म का क्या होता है, स्क्वायर होता है, फिर नीचे वाली टर्म एज इट इज रहती है, नीचे वाली टर्म क्या है, 2a माइनस एक्स की होल पावर 1/2, ठीक है। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर की टर्म एज इट इज रहेगी, फिर इनटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, मतलब पावर आगे आ गई और एक लेस हो जाएगी, फिर माइनस न्यूमरेटर वाली टर्म एज इट इज रहेगी, डिनोमिनेटर वाली टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर क्या है 1/2 आगे आ गई, 2a माइनस एक्स एक लेस करेंगे तो 1/2 में से 1 माइनस किया तो माइनस की 1/2 बचेगा, फिर उसके बाद में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 0 माइनस के 1, ये आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx, तो यहाँ पर dy अपॉन dx ये आ जाएगा। अब 3/2 एज इट इज, x की पावर 1/2 एज इट इज, 2a माइनस एक्स की होल पावर 1/2 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस 1/2 x की पावर 3/2 और 2a की होल पावर माइनस की 1/2, ये आ जाएगा। ये माइनस की 1/2 है तो इसे हम नीचे लेके चले जाएंगे जिससे पावर प्लस हो जाए कि पावर 1/2, और नीचे अपॉन में ओवरऑल कितना आएगा, 2a माइनस एक्स की होल पावर 1/2 इंटू 2, मतलब सिर्फ 2a माइनस एक्स आ जाएगा अपॉन में। अब हम 1/2 बाहर कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, या फिर कॉमन भी नहीं लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2a माइनस एक्स की होल पावर 1/2, ये एलसीएम आएगा, ये एलसीएम आएगा तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, तो 3x की पावर 1/2 एज इट इज, 2 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, तो 2a माइनस एक्स की होल पावर 1/2 और 1/2 मतलब सिर्फ 1 बचेगा, ये एज इट इज, ये एज इट इज, ये इसकी मल्टीप्लाई से कर दी प्लस एलसीएम लिया है हमने, फिर x की पावर 3/2 एज इट इज, है ना, और अपॉन नीचे 2 इंटू 2a माइनस एक्स की होल पावर 1/2 और ये 1 मतलब 3/2 ये आ जाएगा। अब इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो आएगा 3 2 6, 6a x की पावर 1/2 माइनस के 3x की पावर 3/2 प्लस x की पावर 3/2 अपॉन सेम 2a माइनस एक्स की होल पावर 3/2, ये इन दोनों को माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, तो यहां से आ जाएगा 6a x की पावर 1/2 माइनस की 2x की पावर 3/2 अपॉन सेम, ये तो यहाँ पर 2 कॉमन लिया, x की पावर 1/2 कॉमन लिया, अंदर बचेगा a 3a माइनस के x, सिर्फ x बचेगा, x की पावर 1/2 कॉमन ले लिया, सिर्फ 1 बचेगा यहाँ पर, और नीचे है 2a माइनस एक्स की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, मतलब dy अपॉन dx की वैल्यू भी हमने निकाल दी, ये आ गया, और 2a माइनस एक्स की होल पावर 3/2, तो ये हमने किसकी वैल्यू निकाली है, dy अपॉन dx की वैल्यू निकाली है, dy अपॉन dx की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, x माइनस 2a का होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा, dx रहेगा। अब इसे सॉल्व करेंगे, अब ये इन टर्म्स ऑफ किया गया dx, मतलब हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, सबसे पहले तो एसिम्पटोट निकाला, एसिम्पटोट क्या आया, x इज इक्वल टू 2a, ये x इज इक्वल टू 2a हमारा क्या है, एसिम्पटोट है, क्योंकि इस पर y की वैल्यू इन्फिनिटी आ रही है, ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2a मतलब x माइनस 2a का होल स्क्वायर, और ये dy आ गया यहाँ पर, फिर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी था, 2 से मल्टीप्लाई किया 0 टू इन्फिनिटी, और ये एज इट इज आ गया, फिर dy है dy अपॉन dx इंटू dx, ये क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर x माइनस है, मतलब x की टर्म में है ये फंक्शन, तो x की टर्म में अगर ये फंक्शन है तो इंटीग्रेशन भी किसकी टर्म में होना चाहिए, x की टर्म में होना चाहिए, बट ये y की टर्म में है, तो dy अपॉन dx बैलेंस करने के लिए मैंने मल्टीप्लाई कर दी dx से। अब dy अपॉन dx मुझे नहीं पता है, तो मैंने क्या किया, हमारी जो इक्वेशन दे रखी है उसे सॉल्व करके dy अपॉन dx की वैल्यू निकाल दी। अब dy अपॉन dx की जो वैल्यू आ रही है वो भी प्योरली इन टर्म्स ऑफ x है,
यहाँ पर भी x की टर्म में है, ये यहाँ dx है। तो ये जब सब कुछ चेंज हो गया तो हमें y की लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। ये भी एक y में है ना, तो y को किस में कन्वर्ट करेंगे, x में कन्वर्ट करना पड़ेगा। x में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास रिलेशन हमें पता है, ये दे रखा है रिलेशन। तो यहां से हम y की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ x। दोनों ही लिमिट निकालेंगे, पहले y इज इक्वल टू 0 रखेंगे, फिर y इज इक्वल टू इंफिनिटी रखेंगे। दोनों वैल्यू रख के x की वैल्यू और निकालेंगे यहाँ पर, तो लिमिट और पता चल जाएगी कि लिमिट क्या है x की। dy अपॉन dx हम निकाल चुके हैं। अब मैं ये ऊपर वाला इरेज कर रही हूँ। तो अब हमारा क्वेश्चन है 2 पाई बार और 0 टू इंफिनिटी y की लिमिट थी। यहाँ पर हमें चाहिए x की लिमिट, तो पहले हम 0 रखेंगे। लोअर लिमिट क्या है y की, 0। x की पावर 3/2 अपॉन 2a माइनस x की होल पावर 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करी, ये इसके 0 के बराबर में चला जाएगा और ये नीचे कुछ नहीं है तो 1, ये इसके पास चला गया। तो मतलब x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0। मतलब y की वैल्यू जब 0 है, if y is equals to 0 then x is equals to 0। अब if y is equals to infinity, अगर y is equals to infinity है तो क्या आएगा, 2a minus x की होल पावर 1/2। y is equals to infinity को हम क्या लिख सकते हैं, 1 upon 0। 1 upon 0 का मतलब इसकी मल्टीप्लाई से 0 के पास चला गया, 2a minus x की होल पावर 1/2 1 के पास आ गया, ये आ गया 0 के बराबर। मीन्स 2a minus x is equals to 0 मीन्स x is equals to 2a। तो मतलब जब if y is equals to infinity है then x is equals to क्या आ गया हमारे पास, 2a आ गया। तो y is equals to 0 पर x is equals to 0 आ गया, y is equals to infinity पर x is equals to 2a आ गया। दोनों लिमिट्स भी आ गई। अब अंदर क्या था, x माइनस 2a का होल स्क्वायर dy अपॉन dx। dy अपॉन dx हम निकाल चुके हैं, x की पावर 1/2 3a माइनस x अपॉन 2a माइनस x की होल पावर 3/2 और ये dx। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। x माइनस 2a का होल स्क्वायर एज इट इज, dy अपॉन dx की जगह हम वैल्यू निकाल चुके हैं, वो हमने रख दी यहाँ पर, dx एज इट इज। और ये हमने अब y की लिमिट को x की लिमिट में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो x की टर्म में है, इसीलिए हमने कन्वर्ट कर दिया y को x में। तो 2y एज इट इज 0 टू a 2a। अब यहाँ पर हम क्या करें, ये है x माइनस 2a की होल पावर 2, ये है 2a माइनस x की होल पावर 3/2। तो इसे 2a माइनस x की होल पावर 2 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 2 लिखेंगे तो ये ऊपर लेके जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 माइनस 3/2 मीन्स 1/2। मतलब ऊपर लेके गए से तो ये आ गया 2a माइनस x की होल पावर 1/2 और x की पावर 1/2 3a माइनस x और ये dx। ये आ जाएगा हमारा सॉल्यूशन। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें इसे लेट करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ लेट करना पड़ेगा, वरना ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन करने के लिए हमें इसे कुछ लेट करना पड़ेगा। तो लेट करने के लिए मैंने इसे x को लेट कर लिया 2a साइन स्क्वायर थीटा में, 2a माइनस 2a साइन स्क्वायर थीटा, 2a मैंने बाहर ले लिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया dx इज इक्वल टू पावर आगे आ गई, मतलब 4a साइन थीटा और कॉस थीटा और d थीटा, ये आ गया dx की वैल्यू, है ना। और लिमिट अगर चेंज करेंगे तो लिमिट में क्या फर्क पड़ेगा, 0। अगर x की वैल्यू 0 रखूंगी तो थीटा की वैल्यू साइन थीटा 0, मतलब साइन 0 मीन्स थीटा की वैल्यू 0 आएगी। 2a रखूंगी तो 2a से 2a कैंसिल, साइन थीटा इज इक्वल टू 1। साइन में वैल्यू 1 किसकी होती है, π/2 की होती है, तो दूसरी वैल्यू आ गई π/2। फिर 2a माइनस x की वैल्यू 2a साइन स्क्वायर थीटा की होल पावर 1/2, x का मतलब हो गया 2a साइन स्क्वायर थीटा की होल पावर 1/2 इनटू 3a माइनस के 2a साइन स्क्वायर थीटा और dx की जगह ये 4a साइन थीटा cos थीटा d थीटा, इसे लेट किया था और ये सब आ गया। तो v इक्वल्स टू 2 पाई 0 टू पाई बाई 2
2a कॉमन लिया, 2a की होल पावर 1/2, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा की होल पावर 1/2 मीन सिर्फ कॉस थीटा। फिर यहाँ पर 2a की होल पावर 1/2 और साइन थीटा। यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, ये एज इट इज रहेगा। 3a सिर्फ इसमें से a कॉमन ले लिया हमने, a बाहर आ गया और 3 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा 2 टाइम्स और 4a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, है ना, ये आ गया। अब बस इसे कंपाइल करेंगे। 2a की पावर 1/2 है ना, मतलब 2 की पावर 1/2, 2 की पावर 1/2, 2 की पावर 1/2 मतलब 2, ओनली 2। a की पावर 1/2, a की पावर 1/2 मतलब ओनली a। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया, सिर्फ 2a आ गया। 2a और 2 मीन्स 4a, 4a आ गया, 4a और 4a मीन्स 16 16a स्क्वायर, ये आ गया 16a स्क्वायर। 16a स्क्वायर पाई 0 टू पाई बाई 2, ये कंप्लीट हो गया। यहां से बचा हमारे पास साइन थीटा और कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा ऑलरेडी है, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल हो गया, ये खत्म हो गया। 4a को मैंने बाहर ले लिया, ये भी खत्म हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, ये a बचेगा, यहाँ पर a बचेगा, तो ये a क्यू हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। और क्या बचा लास्ट में, ये भी मैंने ले लिया। ठीक है, तो लास्ट में ये बचा 3 माइनस की 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये डी थीटा। आई थिंक यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा कि क्या किया है हमने। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था ये। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे बस। अब लास्ट है ये क्वेश्चन, कंप्लीट होने वाला है। a क्यू पाई हमने क्या किया, इंटीग्रेशन अलग अलग कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे माइनस के इसकी मल्टीप्लाई इससे। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर 0 टू पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2, 3 मैंने बाहर ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और ये डी थीटा। फिर माइनस के 2 बाहर ले लिया, 0 टू पाई बाई 2, साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 2 थीटा और ये डी थीटा, ब्रैकेट क्लोज। यहां से आ गया 16 a क्यूब पाई, ब्रैकेट के अंदर 3, यहाँ पर बीटा गामा फॉर्मूला लगा देंगे, बीटा का इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म, m प्लस 1/2 n प्लस 1/2 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ m प्लस n प्लस 2/2, ये फॉर्मूला होता है। माइनस 2 टाइम्स ऑफ m की जगह यहाँ पर 4 है, n की जगह यहाँ पर 2 है। फॉर्मूला m मतलब 4 प्लस 1/2, 2 प्लस 1/2 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ 4 प्लस 2 प्लस 2/2, ये आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3/2 का गामा, ब्रैकेट में 3/2 बाहर आ गया। ठीक है, 3/2 का गामा, 3/2 का गामा मतलब दोनों ही सेम है, तो 3/2 का गामा 3/2 का गामा, और नीचे आ रहा है 2 4 6/2 मतलब 3 का गामा। ठीक है, तो 3/2 का गामा मतलब 1/2 और 1/2 और ये रूट, यहाँ पर 1/2 का गामा अंदर रहेगा, 1/2 का गामा अंदर रहेगा, उसे मैंने डायरेक्ट लिख दिया पाई, क्योंकि रूट पाई का होल स्क्वायर होगा मतलब पाई। नीचे 2 4 6/2 मीन्स 3 का गामा, 3 का गामा मीन्स कितना हो जाएगा, 3 का गामा 2 × 1। फिर माइनस के 5/2 का गामा, एक लेस 3/2, एक लेस 1 और 1/2 का गामा मीन्स रूट पाई। 3/2 का गामा मीन्स 1/2 और उससे एक लेस 1/2 का गामा मीन्स रूट पाई। नीचे 4 2 6 2 8/2 मीन्स 4 का गामा, 4 का गामा मीन्स 3 2 1 आ जाएगा। 16 a क्यूब पाई, यहां से आ गया 3 पाई अपॉन 2 2 4 2 8 2 16, 3 पाई अपॉन 16 माइनस के रूट पाई ओनली पाई, 3 अपॉन 3 से तो 3 कैंसिल हो गया, 1/16 पाई अपॉन 16, 2 पाई अपॉन 16, 16 से 16 कैंसिल कर दो तो डायरेक्ट आ जाएगा 2 पाई
ऊपर 2 पाई अपॉन 16, 16 से 16 कैंसिल कर दिया, 2 पाई अंदर है 2 पाई और बाहर है पाई, तो पाई स्क्वायर और ये ए क्यूब, 2 पाई स्क्वायर ए क्यूब इसका आंसर आएगा। ये क्या निकाला हमने, सरफेस एरिया निकाला अबाउट एसिम्पटोट। एसिम्पटोट का ये क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन कराया है क्योंकि थोड़ा सा अलग था ये। थैंक यू, आई होप आपको ये सारा क्वेश्चन कंप्लीट स्टेप समझ में आई होगी। अगर कोई भी स्टेप ऐसी है जो आपको नहीं समझ में आई है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।